गांव के किनारे बना वह छोटा सा घर अब पहले जैसा नहीं दिखता, लेकिन कभी वही हंसी गूंजती थी। उस घर में सावित्री और उसका बेटा आरव रहते थे। पति के गुजर जाने के बाद सावित्री ने ही खेतों में काम करके और लोगों के घरों में सिलाई करके बेटे को पाला था। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर इतना जानती थी कि शिक्षा ही उसके बेटे की जिंदगी बदल सकती है। आरव पढ़ने में अच्छा था। वह हर बार परीक्षा में अच्छे नंबर लाता तो सावित्री का चेहरा चमक उठता। पैसे की तंगी हमेशा रही, लेकिन उसने कभी बेटे को महसूस नहीं होने दिया। कई बार खुद आधा पेट खाकर उसने आरव के लिए दूध और किताबें खरीदी। आरव समझता था कि माँ मेहनत करती है, पर वह ये नहीं समझ पाया कि माँ अपने हिस्से की खुशियां भी उसके नाम कर चुकी है। 12वीं के बाद आरव को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। फीस ज्यादा थी, लेकिन सावित्री ने अपनी बची हुई चूड़ियां और एक छोटा सा खेत बेच दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा बस पढ़ाई पर ध्यान देना। आरव चला गया। शुरू शुरू में वह हर हफ्ते फोन करता, हालचाल पूछता। धीरे धीरे फोन कम होते गए। पढ़ाई, दोस्त, पार्ट टाइम काम और नई जिंदगी ने उसे व्यस्त कर दिया। सावित्री हर शाम पड़ोस के घर जाकर फोन का इंतजार करती। अगर कॉल आ जाता तो उसका दिन बन जाता, और नहीं आता तो वह खुद को समझा लेती कि बेटा काम में लगा होगा। वह किसी से शिकायत नहीं करती थी। कुछ सालों बाद आरव को अच्छी नौकरी मिल गई। उसने शहर में कमरा बदल लिया, नए कपड़े पहने, नई पहचान बना ली। उसने माँ को पैसे भेजने शुरू किए, लेकिन बात कम ही होती थी। उसे लगता था कि पैसे भेज देना ही जिम्मेदारी पूरी करना है। एक सर्दी की रात सावित्री की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पड़ोसियों ने आरव को खबर दी। वह जल्दी जल्दी गांव पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। माँ शांत पड़ी थी, जैसे गहरी नींद में हो। आरव ने पहली बार उस घर की खामोशी को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसने समय रहते माँ के साथ समय नहीं बिताया। पैसे, नौकरी और सफलता सब वही थे, पर माँ नहीं थी। उस दिन के बाद आरव अक्सर सोचता है कि अगर वह थोड़ा सा समय निकाल लेता तो शायद माँ की आखिरी याद सिर्फ पछतावा नहीं होती। अब वह हर साल गांव आता है, माँ की तस्वीर के सामने बैठता है और चुपचाप कहता है, माँ मैं सच में देर से समझा।